टू रिक एजुकेयर अकेडमी। तो आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैथमेटिक्स का पढ़ने वाले हैं और वो टॉपिक हमारा है एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ एंड एलसीएम एक ऐसा टॉपिक है जो आपका एकेडमिक लेवल में तो रहता ही है, क्लास 8 में, 9 में, 10 में, वटेवर जो भी क्लास में, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एचसीएफ और एलसीएम ज़रूर से ज़रूर रहता है। मैथ्स से आप लोगों का पीछा छूटने वाला नहीं है, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट्स हैं, अगर आप आगे और पढ़ना चाहते हैं, अगर आप पढ़ाई से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं और अगर आप आगे चल कर के कोई भी सरकारी जॉब या गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब कहीं भी अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कॉम्पिटिटिव का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ख़ास तौर पे सरकारी जॉब के लिए। उसके लिए आपको मैथ्स ज़रूर पढ़ना पड़ेगा और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर हम बेसिक से अगर हम पढ़ते हैं तो हमें आसानी से समझ में आ जाता है, लेकिन अगर बेसिक्स हमारा ख़राब रहता है तो आगे चल कर के मैथ्स बहुत प्रॉब्लम करता है। ये आप अगर स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। देखिए आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, वो हमारा टॉपिक क्या है, एचसीएफ एंड एलसीएम। तो यहाँ पर हम हेडिंग दे देते हैं। क्या हेडिंग दे रहे हैं हम, एचसीएफ एंड एलसीएम। तो सबसे पहले हम लोग एचसीएफ और एलसीएम का फुल फॉर्म समझेंगे और एचसीएफ और एलसीएम का बेसिक चीज़ को हम सीखेंगे आज हम लोग इस वीडियो में। अगर हमारा ये वीडियो आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपको एचसीएफ और एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एचसीएफ क्या है, एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या है, हम लोग इस चीज़ को पहले समझेंगे। एचसीएफ यहाँ मैं लिखता हूँ HCF। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का फुल फॉर्म क्या हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा, HCF को हम लोग GCD भी कहते हैं, GCD भी कहते हैं। HCF का दूसरा नाम, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका एक से ज़्यादा भी नाम होता है, रियल नेम कुछ और, घर का निक नेम कुछ और, अदरवाइज, ठीक है। तो आपका HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF को हम लोग GCD भी कहते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, क्या कहेंगे, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। और देखिए, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि HCF का दूसरा नाम GCD होता है, HCF का एक और नाम होता है, वो होता है GCM। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर। ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर, MEASUR के। तो आप लोगों ने सीखा, आप लोगों ने समझा। सबसे पहले मैंने फुल फॉर्म दिखाया कि HCF का फुल फॉर्म क्या होता है। HCF को हम लोग GCD भी बोलते हैं, तो GCD का फुल फॉर्म क्या होगा, GCD। HCF को तो GCD भी बोलते हैं, उसके अलावा हम लोग GCM भी बोलते हैं, तो उसका फुल फॉर्म क्या होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर। क्लियर, कोई डाउट आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग एलसीएम का फुल फॉर्म हम लोग सीखेंगे। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम एंड एलसीएम, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कभी कभी हम लोग लीस्ट को हम लोग लोएस्ट भी लिखते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है,
तो आप लोगों ने देखा और आप लोगों ने सीखा भी कि एचसीएफ को हम लोग क्या क्या कहते हैं। एचसीएफ को जीसीडी भी कहते हैं, जीसीएम भी कहते हैं, और इस सबों का फुल फॉर्म क्या होता है। एलसीएम किसे कहते, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोगों ने सीख लिया। अब हम लोग ये सीखेंगे इस वीडियो में, एकदम बेसिक्स मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ, बहुत ही बेसिक्स, कि हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे और एलसीएम कैसे निकालेंगे, हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे। चलिए हम लोग दोनों ही चीज एक साथ निकालना सीखते हैं, एचसीएफ और एलसीएम, ताकि आप लोग बैक वक्त में एक साथ हमारे साथ दोनों चीजों को सीख जाए, एचसीएफ भी निकालना सीख जाए और एलसीएम भी। क्योंकि एचसीएफ या एलसीएम दोनों को हम लोग जो सॉल्व करते हैं, तो एचसीएफ निकालते हैं या एलसीएम निकालते हैं, दोनों का जो क्वेश्चन का जो आंसर जो बनाने का जो पैटर्न रहता है वो सेम रहता है। बस फर्क क्या होता है, लास्ट में जो कॉमन हम लोग लेते हैं, बस उसमें फर्क होता है कि एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करेंगे और एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। हम जो है क्लास 8 के बुक को फॉलो कर रहे हैं। कौन सा बुक, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के बुक को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन एक बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए, कोई बुक जो है अगर हम फॉलो करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपका वो बुक नहीं है तो आप उसको नहीं पढ़िए, बिल्कुल गलत। तो ये मैथ्स के एचसीएफ और एलसीएम का एक टॉपिक है, ये मैथ्स का एक टॉपिक है, बहुत ही बर्निंग टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा, ठीक है। तो हम लोग जो है किसी एक बुक को मैं फॉलो कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, और आप पहले उसको आप उसी बुक के जरिए, या हम क्वेश्चन से आप मतलब रखिए और हमारे टॉपिक से आप मतलब रखिए। अगर आप क्वेश्चन और टॉपिक, आपको एचसीएफ और एलसीएम सीखना है, हमारा वीडियो देखिए। हम किस बुक से पढ़ा रहे हैं वो कोई मायने नहीं रखता, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ और कैसे पढ़ा रहा हूँ वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होना चाहिए। तो चलिए हम लोग एचसीएफ और एलसीएम बैक वक्त एक ही साथ साइमल्टेनियसली हम लोग सीखेंगे। तो हम जो है एक बुक है जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के बुक, क्लास 8 के बुक को मैं फॉलो कर रहा हूँ। उसका पेज नंबर जो दिया हुआ है इंग्लिश वर्जन की बुक का 136, उसका मैं क्वेश्चन नंबर 1 का 1 बनाने जा रहा हूँ। देखिए उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड जीसीडी। अब जीसीडी कहेगा या आपका एचसीएफ कहेगा या जीसीएम कहेगा, तीनों का मतलब सेम हुआ, आप लोग सीख गए, समझ गए हैं, इसलिए मैंने पहले बेसिक। देखिए क्या लिखते हैं, कैसे लिखाते हैं, हम देखिए बुक भी आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है ना। बुक आप देख लीजिए एक बार जरा सा, देखिए ये बुक है, इस बुक को मैं फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। एक ये चैप्टर 14 है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपका देखिए लिख रहा है फाइंड जीसीडी ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको एक्सप्रेशन कहते हैं, ये एक्सप्रेशन सब एक्सप्रेशन कहलाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग जब भी निकालेंगे तो इसको हम कहेंगे फर्स्ट एक्सप्रेशन, इसको कहेंगे सेकंड एक्सप्रेशन। अगर ये क्वेश्चन बनाएंगे तो इसको कहेंगे फर्स्ट एक्सप्रेशन, सेकंड एक्सप्रेशन और थर्ड एक्सप्रेशन, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करते हैं जरा सा आप इसको समझिए। आप लोगों ने देख लिया, इस बुक को मैं फॉलो कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन है आपका, हम लोग इसका पूरा एचसीएफ और एलसीएम पूरा बनाएंगे। बस हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी बताइए, दूसरों तक का ये इंफॉर्मेशन दीजिए कि YouTube में एक ऐसा चैनल आया है जिसका नाम है रिक एजुकेयर एकेडमी, RIK रिक एजुकेयर एकेडमी, और जिसके ज़रिए जो है बच्चे बहुत आसानी से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैथ सीख रहे हैं, और उन्हें भी सीखने का मौका दीजिए, दूसरों तक का भी इसको बताइए ताकि वो भी स्टूडेंट इससे फ़ायदा उठा सके। चलिए हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ 1 का 1। देखिए क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे फर्स्ट एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का स्पेलिंग EXPRESSION एक्सप्रेशन होता है, आपके बुक में भी लिखा हुआ रहता है, आप देख लीजिएगा। शॉर्टकट में EXP लिखते हैं और यहाँ पर फुल स्टॉप जरूर देते हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारा क्या है, 4A² B²। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये 4 देख रहे हैं ना, 4 को ब्रेक कर पाएंगे, 100% ब्रेक कर पाएंगे, 2 2 4, इतना तो आता ही, इसको मत ब्रेक कीजिए, ये एज इट इज। बहुत सारे टीचर बोलते हैं A² को A इंटू ए तोड़ दीजिए, B² को B इंटू बी तोड़ दीजिए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि मैं जो है बड़े क्लास को पढ़ा रहा हूँ, मतलब क्लास 8 के बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, 9 को पढ़ा रहा हूँ और 10 को पढ़ा रहा हूँ। और अगर ये टारगेट फुलफिल हो गया तो मैं क्लास 7 को भी मैं पढ़ाऊंगा, 6 को भी मैं पढ़ाऊंगा, मैं फिर नीचे की तरफ मैं आऊँगा, ठीक है।
फिलहाल अभी मेरा क्लास 8, 9, 10 का ज़्यादातर जनरली वीडियोस है, लेकिन हाँ कुछ बेसिक्स ऐसा है जो सभी क्लास के लिए काम आएगा, चाहे वो क्लास 6 हो, 7 हो या 8 हो। बस हमारे वीडियो से, चैनल से जुड़ जाइए। तो ये हो गया सेकंड एक्सप्रेशन। सेकंड लिखेंगे ई एक्स पी, है ना। सेकंड एक्सप्रेशन में क्या आपका 20ab²। इसको तोड़िए, रफ में आप चाहें तो यहाँ तोड़ सकते हैं, अगर नहीं आता हम तो डायरेक्ट तोड़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप लोगों को हम सिखाते हैं ना, 2 1 2 0, 2 से 2 5 10, तो क्या है आपका 2 × 2 × 5, और ये ab² एज इट इज रहेगा, ठीक है। देयरफॉर रिक्वायर्ड, आप कुछ भी लिख दीजिए, एचसीएफ लिख दीजिए। अगर बुक में जीसीडी लिखा हो तो आप जीसीडी भी लिख सकते थे या लिख सकते हैं। अब देखिए एचसीएफ का मतलब क्या होता है, अच्छा से यहाँ पर समझिए, यही तो मेन है। ये आप इस तरीके से ब्रेक कर दीजिएगा। ये लास्ट में जो सॉल्व किए इसको देखिए, जो कॉमन होता है उसी को लिखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 2 कितने बार है, 1 2 2 बार है। यहाँ 2 कितने बार है, 2 बार है। तो हमें 2 बार कॉमन ले लेना होगा। क्यों? हालांकि देखिएगा तो एक बार भी तो कॉमन होगा ना, लेकिन यहाँ पर वर्ड क्या, हाईएस्ट कॉमन, सबसे ज्यादा जो कॉमन होगा आपको उसको लिखना है। तो यहाँ 2 कितने बार है, 2 बार है। यहाँ 2 कितनी बार है, 2 बार है। अच्छा यहाँ पर कुछ भी नंबर नहीं, लेकिन यहाँ 5 है। 5 कॉमन हो रहा, कॉमन मतलब एक जैसा, दोनों में ही होना चाहिए, नहीं हो रहा छोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पर a² है, यहाँ पर a है, क्या कॉमन होगा? अगर आपका ये सर a² कॉमन ले लेते हैं, नहीं, क्योंकि यहाँ पर a² का मतलब a यहाँ पर 2 बार है, यहाँ a जो है 1 बार है। तो दोनों से क्या कॉमन होगा? मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, एक स्टूडेंट्स है जिसके पास आपका 5 रुपए है और एक स्टूडेंट के पास 10 रुपए है, और मैं कह रहा हूँ कि दोनों हमें जो है कॉमन पैसा दीजिए, एक बराबर पैसा दीजिए, ऐसा दीजिए कि दोनों का इक्वल हमें अमाउंट मिलना चाहिए दोनों से। तो आप क्या कीजिए, तो दोनों स्टूडेंट क्या करेगा, 5-5 रुपया करके दे सकता है। अगर चाहे तो दोनों जो है 1-1 रुपये भी तो दे सकता है, बराबर है कि एक के पास समझिए कितना 5 रुपए, एक के पास 10 रुपए है, तो 5-5 रुपए दोनों दे सकता है। लेकिन अगर एक चाहेगा कि हम 8 रुपए देते, लेकिन जिसके पास 5 रुपए वो तो 8 रुपए नहीं दे पाएगा ना, लेकिन हाँ 5-5 रुपए करके दोनों हमें दे पाएगा या दे सकता है। इसलिए जो है आपका हाईएस्ट, हाईएस्ट दोनों कितना दे पाएगा, तो 5-5 रुपए, 1-1 रुपये भी दे सकता है, 2-2 रुपये भी दे सकता है, लेकिन नहीं हाईएस्ट चाहिए हमें। तो हाईएस्ट क्या होगा आपका, दोनों 5-5 रुपए। इसी तरीके से यहाँ पर 2 बार है, 2 बार है, कॉमन हो गया। यहाँ a² आपका 2 मतलब a 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो 1-1 बार दोनों से मिल जाएगा ना। अगर 2 बार लेना चाहिए तो ये तो दे देगा, लेकिन ये नहीं, इससे कॉमन नहीं हो पाएगा, इसलिए 1-1 बार दोनों से कॉमन हो जाएगा, सबसे ज्यादा एक ही बार कॉमन होगा। यहाँ भी b² है, यहाँ भी b², तो कॉमन ना। अब देखिए यहाँ इक्वल के नीचे इक्वल का साइन दीजिएगा। अक्सर स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, ये यहाँ लिखते हैं इक्वल, गलत गलत, यहाँ इक्वल के नीचे इक्वल, 2 2 जा 4ab², ये हो गया हमारा आंसर। वेरी इजी ना, बहुत आसान। चलिए नेक्स्ट हम लोग अब बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 2 बनाएंगे। देखिए 1 का 2 बनाने से पहले लेकिन एक चीज तो मैं आपको बताना ही भूल गया। मैंने कहा था कि आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों एक साथ हम सिखाएंगे। ये एचसीएफ निकल गया, बुक में जो क्वेश्चन था उस क्राइटेरिया लेकिन फुलफिल हो गया। लेकिन अगर आपको कहता, यही एक्सप्रेशन देता, यही क्वेश्चन रहता, लेकिन इसमें कह देता आपको एलसीएम निकालने के लिए, तो आप क्या करते, लिखते रिक्वायर्ड एलसीएम। रिक्वायर्ड एलसीएम लिखने के बाद देखिए एचसीएफ में तो आपको समझ में आ गया, जो कॉमन रहेगा उसी को लिखें। लेकिन एलसीएम में क्या है, थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा समझिए। अगर एक क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आता है तो दूसरे क्वेश्चन में आपको जरूर से जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्या है आपका, इसको अच्छा से समझ लीजिए, अच्छा से देख लीजिए। देखिए क्या करना है हमें, एलसीएम अगर निकालना है, यहाँ पर सबसे ज्यादा, यहाँ पर 2 बार 2 आया, यहाँ पर 2 बार 2 आया, लिख देंगे। एलसीएम में क्या है कि जो कॉमन होता है उसको लिखते हैं, जो कॉमन नहीं होता है उसको भी लिखते हैं, बस यही फर्क है। एचसीएफ में क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उसी को लिखते हैं, लेकिन एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन होता है उसको भी लिखते हैं, जो कॉमन नहीं होता है उसको भी लिखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए a² है और यहाँ पर a है, तो एक बार a कॉमन होगा, लेकिन एक बार a और कॉमन नहीं होगा। और इसको उल्टे तरीके से समझिए, मतलब थोड़ा सा चेंज करके मैं बता रहा हूं अपने लैंग्वेज में।
जो सबसे ज्यादा बार आता है, जैसे एचसीएफ में क्या होता है दोनों से ए कॉमन होगा, लेकिन एलसीएम में क्या होता है जो सबसे ज्यादा बार आएगा, मतलब ए स्क्वायर यहाँ पर यहाँ ए है तो ज्यादा वाला को हमेशा लिखेंगे, हमेशा किसको लिखेंगे, ज्यादा वाला को लिखेंगे, या बराबर अगर रहेगा तो बराबर वाले को लिखेंगे, जैसे यहाँ पर बी स्क्वायर यहाँ पर बी स्क्वायर, तो यहाँ। और एक चीज मैं बोलना भूल गया, सॉरी मिस्टेक हुआ, देखिए मैंने कहा था जो कॉमन नहीं होगा उसको भी लिखेंगे, 5 कॉमन नहीं हुआ ना, 5 भी यहाँ लिखा था, लेकिन चूंकि जगह नहीं है मैं भूल गया लिखना, तो 5 आप यहाँ लिख दीजिए। क्लियर, 5 यहाँ लिखिएगा। देखिए 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर, समझ में आया, डॉट्स रह गया ना अभी भी। चलिए दूसरा सम बनाते हैं, 1 का 2, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, फिर 1 का 3 भी बनाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1 का 2 देखिए, फर्स्ट एक्सप्रेशन मैंने उतार दिया, फर्स्ट एक्सप्रेशन में यही लिखा हुआ है, फर्स्ट एक्सप्रेशन में इसको कुछ करने की जरूरत नहीं, एज इट इज छोड़ दीजिए। 5 को क्या करेंगे तोड़ कर, 5 1 जा 5 ही होगा, तो सेकंड एक्सप्रेशन, सेकंड एक्सप्रेशन में हमारा क्या है 10 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, यही है, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, ये 10 टूट जाएगा ना, 2 5 जा 10, और पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर करने दीजिए। थर्ड एक्सप्रेशन अब लिखिए, थर्ड एक्सप्रेशन में क्या है आपका दिया हुआ 25 पी टू द पावर 4 और क्यू क्यूब, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, 25 को थोड़ी 5 5 से 25 होता है, 5 5 25, यहाँ पर पी टू द 4 रहने दीजिए और क्यू क्यूब ऐसे रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या निकालना है बोलिए, तो रिक्वायर्ड, ऐसे लिखेंगे रिक्वायर्ड एच सी एफ, क्या करेंगे कैसे, देखिए पहला एक्सप्रेशन हमारा ये है, सेकंड एक्सप्रेशन ये फाइनल जो सॉल्व करने के बाद है, और थर्ड एक्सप्रेशन हमारा ये है। तो पहला एक्सप्रेशन में यहाँ पर 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, एक एक बार देखिए सबसे निकल जाए, 2 बार यहाँ है, लेकिन यहाँ पर 1 बार है, यहाँ 1 बार है, तो 1 बार कॉमन, मैंने कहा था ना जो सब में मैच करेगा उसी को लिखना है। यहाँ पर 1 बार 5 है, यहाँ 1 बार 5 है, लेकिन यहाँ पर 2 बार है, तो एक ही बार, तो 2 बार अगर इससे हम ले लेते तो इससे तो एक ही बार मिलेगा, सेम कॉमन सब में मैच करना चाहिए, तो 5 होगा। यहाँ पर पी स्क्वायर है, यहाँ भी पी स्क्वायर है, यहाँ पर पी पे पावर 4 है, तो पी स्क्वायर कॉमन होगा ना, क्योंकि पी स्क्वायर ये भी दे देगा, पी स्क्वायर इससे भी मिल जाएगा, लेकिन पी स्क्वायर इससे तो मिलेगा, लेकिन पी पे पावर 4 अगर लेते हैं तो पी पे पावर 4 यहाँ से तो नहीं मिलेगा, यहाँ से भी नहीं मिलेगा, इसलिए कॉमन क्या होगा, एक जैसा क्या होगा, तीनों से पी स्क्वायर हमें मिल जाएगा। यहाँ क्यू स्क्वायर है, यहाँ क्यू स्क्वायर, यहाँ क्यू क्यूब, तो अब क्या बोलिएगा क्यू स्क्वायर मिल जाएगा ना हमें, तो ये हो गया हमारा आंसर। वेरी इजी ना, समझ में आया, और आगे बनाएंगे तो और क्लियर होगा, लेकिन अगर इसी में कह देता है एलसीएम निकालिए, रिक्वायर्ड एलसीएम, अगर कह देता क्या कहने कहता कि एलसीएम आपको निकालना है, क्या फाइंड आउट करना है एलसीएम, तो क्या करते हैं, मैंने अभी कहा था ना एलसीएम में क्या करेंगे, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, लेकिन इसमें 5 2 बार है, इसमें 5 1 बार, इसमें 1 बार है। मैंने कहा था एलसीएम में हमेशा ज्यादा वाला को लिखिएगा, किसको लिखिएगा, ज्यादा वाला को, यहाँ पर 2 बार 5 है, 1 बार 5, ज्यादा वाला किसमें है, इसमें है, तो ज्यादा वाला को, इस सबको नहीं, ज्यादा वाला को लिखिएगा, तो 5 आप 2 बार लिख दीजिए, ठीक है। ये हो गया कॉमन लेने का तरीका, ये है एचसीएफ में कॉमन लेने का तरीका, सब में जो बराबर रहेगा उसी को लिखेंगे, एलसीएम में जिसमें सबसे ज्यादा बार आएगा उसको लिखेंगे, प्लस जो कॉमन नहीं होगा उसको भी लिखेंगे, जैसे यहाँ 2 कॉमन नहीं हुआ, 5 का तो हो गया मसला, क्योंकि मैंने कहा था 5 जो ज्यादा बार है उसको लिखेगा, और 2 बचा हुआ, 2 कॉमन नहीं हो रहा तो 2 भी लिखना पड़ेगा। एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन होता है उसको भी लिखते हैं, जो कॉमन नहीं होता हम लोग उसको भी लिखते हैं। यहाँ पर पी स्क्वायर है, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर पी स्क्वायर है, यहाँ भी पी स्क्वायर, यहाँ पर पी पावर 4 है, तीनों एक जैसा लेटर है, ज्यादा बार कितना आ रहा है पी पे पावर 4, तो हमेशा ज्यादा वाला को लिखेंगे, एकदम आम लैंग्वेज में बता रहे हैं। यहाँ पर क्यू स्क्वायर है, यहाँ पर क्यू स्क्वायर, यहाँ क्यू क्यूब, क्या करेंगे ज्यादा वाला को लिखेंगे, तो यहाँ पर हो गया 5 5 25, 25 दूनी 50, पी पे पावर 4 और क्यू क्यूब, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर ना, तो आप लोग समझ रहे हैं, अगर एचसीएफ, अगर इसको इसमें अगर सिर्फ एचसीएफ निकालने बोले तो आप सिर्फ ये निकालिएगा एग्जाम में, लेकिन अगर इसमें इसमें सिर्फ एलसीएम बोलेगा तो सिर्फ ये बनाइएगा, लेकिन अगर एचसीएफ और एलसीएम दोनों कह देगा तब आप इन दोनों को इस तरीके से सॉल्व कीजिएगा। मैं दोनों एक साथ इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग का दोनों एक साथ क्लियर हो जाए, एचसीएफ भी आप सीख जाए और एलसीएम भी, क्योंकि अगर एचसीएफ बनाना रहेगा तो ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा एक्सप्रेशन,
और अगर एलसीएम बनाना हो तो ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं दोनों सिखा दे रहा हूँ एक साथ। चलिए अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 3 बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 3 पहला एक्सप्रेशन मैंने लिख दिया, इसको कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब सेकंड एक्सप्रेशन लिखते हैं हम लोग। सेकंड एक्सप्रेशन क्या आपका 21 वाई स्क्वायर है, ठीक है। और इसको आप तोड़ सकते हैं ना, 3 7 21 होता है ना, 3 7 21 या 7 3 21, जो भी लिखिए वाई स्क्वायर। अब आते हैं हम लोग थर्ड एक्सप्रेशन। थर्ड एक्सप्रेशन में हमारा क्या है 14 जेड स्क्वायर, 14 जेड स्क्वायर यही है हमारा। इसको तोड़ सकते हैं ना, 2 7 14 और जेड स्क्वायर रहने दीजिए। देयरफॉर रिक्वायर्ड हमें क्या निकालना है, इसमें एचसीएफ निकालना है। लेकिन हम लोग एलसीएम भी सीख रहे हैं, तो पहले एचसीएफ निकालते हैं। देखिए पहला एक्सप्रेशन ये है, दूसरा ये है, इसको सॉल्व करने का दिया है फाइनल ये है तीसरा। तो इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, कॉमन ना एक जैसा, ठीक है। अब आते हैं, अब नंबर में कुछ कॉमन नहीं हो रहा। अब देखिए यहाँ पर वाई क्यूब है, मतलब यहाँ भी वाई है, यहाँ भी वाई है, लेकिन यहाँ वाई नहीं है, इसलिए कॉमन नहीं होगा। तीनों में होना चाहिए ना। अच्छा यहाँ पर जेड है, यहाँ z देखिए नहीं है, इसका मतलब z भी कॉमन नहीं होगा, ये हमारा हो गया आंसर। लेकिन अगर इसी को कह देता नहीं आपको एचसीएफ नहीं निकालना है बल्कि एलसीएम निकालना है, तो आप क्या कीजिएगा समझिए, आप इसको आप भूल जाइए। एचसीएफ अगर नहीं बोलता एलसीएम बोलता निकालने, तो आप इसको इसी तरीके से पहले सॉल्व करते, उसके बाद देखिए क्या करते, यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, कॉमन हो गया। मैंने कहा था जो कॉमन हो, जो ज्यादा बार आएगा, तो ज्यादा बार तो सब में तो एक ही बार आता, एक ही बार लिखा है, कॉमन हो गया। प्लस मैंने कहा था जो कॉमन नहीं होगा आप लोगों को उसको भी लिखना है। तो यहाँ देखिए क्या कॉमन नहीं हुआ, 3 भी कॉमन नहीं हुआ, 2 भी कॉमन नहीं हुआ, तो 3 भी लिखा जाएगा और 2 भी लिखा जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ एचसीएफ और एलसीएम में क्या फर्क है। एचसीएफ में तो जो कॉमन होगा उसको लिखेंगे, एलसीएम में जो कॉमन होगा उसको भी लिखेंगे, और जो कॉमन नहीं होगा उसको भी लिखेंगे। तो 7 कॉमन हो गया, लिख दिए। आपका यहाँ पर 3 और 2 कॉमन नहीं है, वो भी हमने लिख दिया। यहाँ पर वाई क्यूब है, यहाँ वाई स्क्वायर है, और यहाँ पर वाई है ही नहीं है। अब क्या करेंगे, तब कैसे लिखेंगे इसको अच्छा से समझिए। एक बात और, मैंने यहाँ पर क्या कहा, मैंने 3 बातों को कहा। मैंने पहले कहा कि अगर जो कॉमन होगा उसको भी लिखेंगे, जो कॉमन नहीं होगा उसको भी लिखेंगे। उसके बाद जो कॉमन नहीं होगा, लेकिन देखिए यहाँ पर वाई क्यूब है, ये वाई स्क्वायर है, वाई कॉमन नहीं हो रहा है, तो लेकिन जो कॉमन नहीं होगा उसको भी लिखते हैं। लेकिन जो ज्यादा रहता है ना, जिस एक्सप्रेशन में सबसे ज्यादा बार रहता है उसको ही लिखते हैं। जैसे यहाँ वाई क्यूब है, यहाँ वाई स्क्वायर, यहाँ वाई तो कॉमन नहीं हो रहा, तो वाई क्या लिखेंगे, वाई क्यूब लिखेंगे। हमेशा मैंने कहा था ज्यादा वाला को लिखते हैं, ठीक है। वाई स्क्वायर मतलब वाई क्यूब वाई स्क्वायर, तो हमेशा जो कॉमन नहीं होता है, अगर कॉमन जैसे वाई तो कॉमन नहीं हो रहा, एकदम क्लियर। अब वाई कॉमन नहीं हो रहा, तो लेकिन ज्यादा वाला जो रहेगा उसको लिखिएगा। यहाँ पर वाई क्यूब है, यहाँ वाई स्क्वायर, तो ज्यादा वाला को लिखेंगे, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर जेड पे पावर 6 है, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पर जेड स्क्वायर है, तो जेड भी तो कॉमन नहीं हो रहा, लेकिन जो कॉमन नहीं होता हम लोग उसको भी लिखते, लेकिन ज्यादा वाला को लिखते। अब बोलिए सर जेड टू द 6 कॉमन नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, दोनों को लिखते नहीं। अब इन दोनों कॉमन नहीं हो रहा, लेकिन अब इन दोनों में से किसी एक को लिखना है, तो किसको लिखना है, ज्यादा वाला को लिखना। अगर कॉमन नहीं हो रहा है तो ज्यादा वाला को लिखिए, लिख दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, 7 21 21 दूनी 42 वाई क्यूब जेड टू द पावर 6, ये हो गया हमारा आंसर। मजा आ रहा ना, एचसीएफ और एलसीएम दोनों एक ही साथ आप लोग सीखते चले जा रहे हैं। अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 4। देखिए 1 का 4 फर्स्ट एक्सप्रेशन मैंने लिख दिया। फर्स्ट एक्सप्रेशन में कुछ काम करने की यहाँ जरूरत नहीं है। सेकंड एक्सप्रेशन लिखते हैं हम लोग। सेकंड एक्सप्रेशन में हमारा क्या है, 12 है, ए स्क्वायर है, बी पे पावर 4 है, और सी स्क्वायर है। तो यहाँ पर तोड़ सकते हैं, 12 को बिल्कुल तोड़ सकते हैं, आप रफ में तोड़ दीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो इस तरीके से तोड़िएगा। 2 6 12, 2 3 6, मतलब आपका 2 इंटू 2 इंटू 3, और ये एज इट इज उतार दीजिए, क्लियर हुआ। थर्ड एक्सप्रेशन, थर्ड एक्सप्रेशन में क्या है आपका 9 ए टू द पावर 5 और बी टू द पावर 4। तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं ना, 3 3 9, ए टू द पावर 5 बी टू द पावर 4, क्लियर। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, रिक्वायर्ड जीसीडी या एचसीएफ, हम एचसीएफ लिख रहे हैं,
बुक में जीसीडी लिखा हो तो आप जीसीडी भी लिख सकते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहला एक्सप्रेशन यहाँ 3 है, यहाँ भी 3, यहाँ 3 कितने बार है, 2 बार है, तो एक एक बार तीनों से कॉमन होगा ना, कॉमन हो गया। और नंबर में कुछ कॉमन नहीं हो, पहले एक्सप्रेशन से मिला लीजिए ना, जो मिले मैच करेगा उसी को लिखिए। यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ भी ए स्क्वायर है, यहाँ पर ए पे 5, मतलब आपका ए स्क्वायर तीनों से निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ 5 बार है तो 2 बार तो मिल ही जाएगा आपको। उसके बाद देखिए बी, देखिए यहाँ पर बी स्क्वायर है, यहाँ पर बी पे पावर 4 है, यहाँ पर आपका बी पे पावर 4 है, मतलब बी स्क्वायर मिल जाएगा ना दोनों से। यहाँ पर सी है, यहाँ सी स्क्वायर, यहाँ सी है ही नहीं है, तो ये हमारा हो गया आंसर, क्योंकि सी कॉमन नहीं होगा। अगर हमें यहाँ पर एचसीएफ के बजाय एलसीएम निकालने के लिए कहा जाता तो रिक्वायर्ड एलसीएम कैसे निकालते, तब हम लोग यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 3, यहाँ पर 3 कितने बार है, 2 बार। मैंने कहा था ज्यादा वाला को लिखिएगा, ज्यादा वाला को, तो ज्यादा 3 का काम खत्म, हमेशा ज्यादा वाला को लिखना है। 3 देखो, अगर आप अलग तरीके से समझिए तो यहाँ पर तीनों में आपका 3 कॉमन है, फिर ये 3 कॉमन नहीं हो रहा ना, तो इसको भी तो लिखना पड़ेगा, तो इसलिए अगर हम डायरेक्ट समझा रहे हैं कि आपको ज्यादा वाला को लिखना। अब कौन नहीं कॉमन हो रहा, देखिए यहाँ पर 2 बार है, ये कॉमन नहीं हो रहा, तो इसको भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ पर ए पे पावर 5 है, क्या करेंगे बोलिए, तो ज्यादा वाला को लिखेंगे ना, बार बार हम बोल रहे हैं ना, ठीक है। और यहाँ पर बी स्क्वायर है, यहाँ पर बी पावर 4 है, यहाँ पर बी पावर 4 है, तो क्या करेंगे हम लोग, किसको लिखेंगे, ज्यादा वाला को लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर सी है, यहाँ सी स्क्वायर, यहाँ पर सी है ही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉमन नहीं हो रहा तो किसको लिखेंगे, हमेशा ज्यादा वाला को लिखेंगे, सी स्क्वायर को लिखेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई कर 3 3 9 9 2 18 18 2 36, 3 3 9 9 2 18 18 2 36, आइए ए टू द पावर 5 बी टू द पावर 4 सी स्क्वायर, ये हो गया हमारा आंसर। वेरी इजी ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का 1। 2 का 1 में देखिए क्या कह रहा है, आप अपने बुक में एक बार देख लीजिए, एलसीएम कह रहा है निकालने के लिए। 2 का 1 में क्या है आपका, फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखेंगे, फर्स्ट एक्सप्रेशन में आपका क्या है, 2x स्क्वायर वाई क्यूब, एज इट इज छोड़ दीजिए, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं। सेकंड एक्सप्रेशन 10x क्यूब वाई है, हमें क्या निकालना है इसमें बोलिए, तो हमें क्या निकालना है बताइए आप लोग, हमें एलसीएम निकालना, लेकिन हम लोग दोनों ही चीज को लेकर चलेंगे एक साथ, एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही बनाएंगे। देखिए क्या करेंगे, देयरफॉर पहले हम एलसीएम निकालते हैं, क्योंकि यहाँ एलसीएम निकालने के लिए कह रहे तो पहले हम एलसीएम निकालते, देयरफॉर रिक्वायर्ड एलसीएम। एलसीएम क्या होगा बोलिए, अब इसको लेकिन तोड़ना हम भूल गए तो तोड़ दीजिए ना, 2 5 10 एक्स क्यूब वाई, ठीक है। क्या होगा बोलिए, तो क्या होगा कॉमन, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है कॉमन। अच्छा 5 कॉमन नहीं हो रहा ना, तो 5 भी लिख देंगे। एलसीएम में मैंने क्या कहा था, जो कॉमन होगा उसको भी लिखेंगे, जो कॉमन नहीं होता है उसको भी लिखते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यूब है, क्या करेंगे, ज्यादा वाला को लिखेंगे, अभी तो बार बार समझा है, यहाँ वाई क्यूब है, यहाँ वाई है, तो क्या होगा, वाई क्यूब को लिखना पड़ेगा, हमेशा क्या करेंगे हम लोग, ज्यादा वाला को, 5 दूनी 10 एक्स क्यूब वाई क्यूब, ठीक है। अगर हमें इसी में कहता एलसीएफ निकालने, सॉरी एचसीएफ निकालने के लिए कहता तो क्या करते हैं, एचसीएफ, तो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 कॉमन, 5 कॉमन नहीं हो रहा, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यूब है, तो एक्स स्क्वायर होगा ना, यहाँ वाई क्यूब है, यहाँ वाई है, तो वाई कॉमन होगा, कम जो होता है मतलब आपका जो सब में मैच करता है उसी को लिखते हैं, ये हो गया हमारा आंसर। वेरी इजी ना। चलिए हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का 2, अगर समझ में नहीं आया है तो फिर उसमें फिर से हम समझाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 2 में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 2, फर्स्ट एक्सप्रेशन मैंने लिख दिया, इसमें कुछ काम नहीं करना है। सेकंड एक्सप्रेशन लिखिए, सेकंड एक्सप्रेशन में क्या आपका 35 पी क्यूब क्यूब, ठीक है। जिसके पास इस तरह का बुक नहीं है तो वो हमारा क्वेश्चन देख देख करके प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आपको एचसीएफ और एलसीएम समझ में आ जाए। इसको तोड़िए, 5 7 35 टूट जाएगा ना, और ये पी क्यूब क्यू ऐसी रहेगा। अब थर्ड एक्सप्रेशन लिखिए, थर्ड एक्सप्रेशन में क्या आपका 42 पी क्यू टू दी पावर 4, तोड़िए 42 को, रफ में तोड़ दीजिए, अगर नहीं समझ में आता है तो 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 3 से 3 7 ज़ा 21, तो क्या है 2 इंटू 3 इंटू 7, और पी और क्यू टू दी पावर 4, वेरी इजी।
अब चलिए हम लोग को क्या निकालना है, रिक्वायर्ड एलसीएम। पहले एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें एलसीएम कह रहा। उसके बाद एचसीएफ। तो एलसीएम में क्या होगा, यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, तो 7 कॉमन। आगे देखिए क्या कॉमन नहीं हुआ, 5 कॉमन नहीं हुआ, 5 लिख देंगे। 2 कॉमन नहीं हुआ, 2 लिख देंगे। 3 कॉमन नहीं हुआ, 3 भी लिख देंगे। मैंने क्या कहा, जो कॉमन होता है उसको भी लिखते हैं, जो कॉमन नहीं होता है उसको भी लिखते हैं। और एक बात मैंने कही, क्या कही मैंने, एक बात कि जो ज्यादा वाला रहेगा हमेशा उसको लिखिएगा। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर पी स्क्वायर है, यहाँ पर पी क्यूब है, यहाँ पी है, तीनों में कॉमन हो रहा है, लेकिन किसको लिखना है, हमेशा ज्यादा वाला को लिखना है, जो सबसे ज्यादा आएगा पी क्यूब लिखाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी देखिए, यहाँ क्यू क्यूब है, यहाँ क्यू है, यहाँ क्यू टू द 4 है, तो ज्यादा क्या है, क्यू टू द 4 है, उसको लिखना है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 दूनी 10 और 7 21, 21 दाम 210 हो जाएगा। और ये पी क्यूब और क्यू टू द 4, ये हो गया हमारा आंसर। लेकिन अगर हमें इसमें कहता एचसीएफ निकालिए, तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जरा सा सीख लीजिए, समझ लीजिए। पहला एक्सप्रेशन में देखिए, यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है कॉमन। और देखिए तो नंबर में कुछ भी कॉमन और नहीं हो रहा, तीनों में नहीं है। यहाँ पी स्क्वायर है, यहाँ पी क्यूब है और यहाँ पी है, तो पी तीनों से कॉमन होगा ना, जो सबसे मतलब कम, मतलब सबसे हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट मतलब सबसे ज्यादा, इसमें पी है। कॉमन मतलब एक जैसा यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मल्टीपल की बात हो, यहाँ पर कॉमन मल्टीपल, वहां पर एचसीएफ का होता है कॉमन फैक्टर होता है, और एचसीएफ में कॉमन मल्टीपल होता है, ठीक है, दोनों में फर्क है थोड़ा। तो यहाँ पर देखिए पी स्क्वायर है, यहाँ पी क्यूब है और यहाँ पर पी है, तो तीनों से एक एक पी निकल सकता है। लेकिन अगर दो दो पी निकालना है, इससे नहीं मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा, लेकिन इससे नहीं मिलेगा, तो सिर्फ पी तीनों से मिल जाएगा। यहाँ क्यू क्यूब है, यहाँ क्यू है, यहाँ क्यू टू द 4 है, तो क्यू कॉमन होगा, है ना सिर्फ। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो आप समझ रहे हैं ना एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जा रहा है, बहुत आसान है। बार बार देखिएगा, मेरा एक सम हो सकता है आपको समझ में नहीं आया, तो दूसरा देखिए, तीसरा देखिए, चौथा देखिए, इसी करते करते आपको सम जरूर समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का 3। देखिए 2 का 3 में क्या है, फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारा क्या दिया हुआ है, 5 a टू द पावर 5 b लिखा हुआ है, ठीक है, इसको कुछ काम नहीं करना, छोड़ देंगे। सेकंड एक्सप्रेशन क्या है हमारा, 15a b स्क्वायर c, तो इसको तोड़ सकते हैं ना, 3 5 जा 15 या 5 3 जा ए बी स्क्वायर सी, वैसे रहती। थर्ड एक्सप्रेशन क्या है आपका, थर्ड एक्सप्रेशन 25 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको तोड़ सकते हैं ना आप, 5 5 जा 25, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वैसी रहेगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड हमें क्या निकालना है, एलसीएम। अब देखिए यहाँ पर पहला एक्सप्रेशन, यहाँ पर 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 है, लेकिन क्या मैंने कहा, इसमें कॉमन लेने का क्या तरीका है, जो सबसे ज्यादा वाला रहेगा उसको लिखिए। तो 5 यहाँ पर 2 बार आया ना, तो ज्यादा वाला को लिखिए, इसमें 1 बार है, इसमें 1 बार है, इसमें 2 बार है, 2 बार को लिखिए, ठीक है। और क्या कॉमन नहीं हुआ, 5 का मामला खत्म। अब 3 बचा, देखिए 3 भी कॉमन नहीं हो रहा, तो 3 भी यहाँ लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर a टू द पावर 5 है, यहाँ a है, यहाँ a स्क्वायर है, तो आप फौरन बताइए क्या होगा, आप खुद बता दीजिएगा। सर जो ज्यादा वाला होगा उसको लिखेंगे, तो a टू द पावर 5 लिखिएगा। उसके बाद यहाँ b है, यहाँ पर b स्क्वायर है, यहाँ पर b स्क्वायर है, क्या लिखेंगे, ज्यादा वाला को लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ c नहीं है, लेकिन यहाँ भी, यहाँ c है, यहाँ c स्क्वायर है, तो किसको लिखेंगे, कॉमन तो नहीं हो रहा, लेकिन ज्यादा वाला को लिखेंगे। समझ में आया। आप मल्टीप्लाई कर दिए, 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, 5 5 25, 25 दिया 75, और ये हो गया a टू द पावर 5 b स्क्वायर c स्क्वायर, ये हो गया हमारा आंसर। अब अगर हमें इसमें क्या कहता है, एलसीएम, सॉरी एलसीएम तो हो गया, एचसीएफ निकालने के लिए कहता है, रिक्वायर्ड यही क्वेश्चन दे देता है एग्जाम में, लेकिन आप कहेगा एचसीएफ निकालिए। तो कैसे निकालिएगा एचसीएफ, कैसे, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है कॉमन, और 5 कॉमन नहीं हो रहा, 3 कॉमन नहीं हो रहा, यहाँ पर a टू द पावर 5 है, यहाँ पर ओनली a है, यहाँ a स्क्वायर है, तो a होगा ना, सबसे a तो मिल पाएगा। अगर a टू द 5 लेना चाहिए तो यहाँ से कहाँ मिलेगा, और अगर a स्क्वायर लेना चाहिए तो a कहाँ यहाँ से मिलेगा, यहाँ तो सिर्फ a ही है, कॉमन एक जैसा लेना होगा। यहाँ b है,
यहाँ बी स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर, तो क्या कॉमन होगा, बी कॉमन होगा ना, सी तो कॉमन होगा नहीं क्योंकि इसमें सी नहीं है, तो पहला वाला में नहीं है, तो ये हो गया हमारा आंसर। वेरी इजी ना। तो आप एचसीएफ और एलसीएम बैक वक्त मतलब एक साथ आप लोग सीख रहे हैं, बहुत मजा आ रहा। चलिए इस वीडियो का आखिरी सम देख लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में और आपको बेहतरीन तरीके से एचसीएफ और एलसीएम सिखाएंगे। बस हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए इस वीडियो का आखिरी सम, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 4। फर्स्ट एक्सप्रेशन मैंने लिख दिया, इसको कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसको एज इट इज रहने दीजिए। सेकंड एक्सप्रेशन लिखिए। सेकंड एक्सप्रेशन में क्या आपका 33 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी ये है। हम इसको 33 को ब्रेक कर पाएंगे ना, 33 को 11 थ्री जा होता है ना, 11 थ्री जा 33, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी वैसे रहने दीजिए। अब थर्ड एक्सप्रेशन लिखिए। थर्ड एक्सप्रेशन में क्या है आपका 55 ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर, जिसको हम लोग तोड़ सकते हैं, 11 5 से 55 होता है, ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर, या 5 को पहले लिख सकते हैं, 11 को बाद में लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पर हमें क्या निकालना है, देयरफॉर रिक्वायर्ड एलसीएम। एलसीएम में गौर से देखिए, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर भी 11 है, यहाँ भी 11 है, तो 11 एक एक ही बार तीनों में, तो 11 कॉमन। और क्या कॉमन नहीं हो, देखिए 3 भी कॉमन नहीं हो रहा और 5 भी कॉमन नहीं हो रहा, तो दोनों लिखा जाएगा 3 और 5। यही मैंने कहा ना, एलसीएम में जो कॉमन होता है उसको भी लिखते हैं, जो कॉमन नहीं होता है उसको भी लिखते हैं। अब यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ भी ए स्क्वायर है, यहाँ भी ए स्क्वायर है, कॉमन हो गया, ज्यादा तो है नहीं कोई, तो बराबर है तो लिख देंगे। यहाँ बी है, यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ बी है, किसको लिखेंगे, बी स्क्वायर, ज्यादा वाला को, जो कॉमन होता है लेकिन ज्यादा वाला को लिखते हैं। सी स्क्वायर है, यहाँ सी है, यहाँ सी स्क्वायर है, तो क्या लिखाएगा आपका, सी स्क्वायर लिखाएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या होगा, 11 थ्री जा 33, और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई तो आता ही करने, 5 थ्री जा 15, 5 थ्री जा 15 प्लस 1 16, 165 हो जाएगा, ठीक है। 5 दिया 15, 5 दिया 15, 116। यहाँ देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो गया हमारा आंसर। लेकिन अगर हमें इसमें कह देता कि नहीं आप एचसीएफ निकालिए, तो रिक्वायर्ड एचसीएफ कैसे लिखते हैं, एचसीएफ क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए 11 है, यहाँ भी 11 है, यहाँ भी 11, कॉमन हो गया, और कुछ कॉमन नहीं हो रहा, और कोई नंबर कॉमन नहीं हो रहा। ए स्क्वायर यहाँ है, यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन। यहाँ पर आपका बी है, यहाँ बी स्क्वायर, यहाँ बी, तो बी कॉमन होगा ना, क्योंकि बी तीनों से सेम मिलेगा। ये एलसीएम में हम लोग ज्यादा वाला को लिखते हैं। यहाँ पर सी स्क्वायर है, यहाँ आपका सी है, यहाँ सी स्क्वायर, तो सी कॉमन होगा ना, ये हो गया हमारा आंसर। तो आप लोगों ने बहुत ही आसान तरीके से एचसीएफ और एलसीएम को निकालना सीखा। एक्सप्रेशन को, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर दिया रहेगा तो आप एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालिएगा, ये आज आप लोग इस वीडियो में सीख गए। मैंने बेसिक सिखाया है, अब एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड आप लोगों का और इससे और बड़े पैमाने पर और इससे थोड़ा सा टफ सम हम आप लोगों को सिखाएंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।